स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या तलाक के बाद पत्नी को सिर्फ एलिमनी ही मिलती है या फिर गोल्ड, ज्वेलरी या और भी कुछ इसके अलावा? तो कई लोग सोचते हैं कि तलाक हो जाता है तो सब कुछ खत्म, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सब कुछ खत्म, ना कोई एलिमनी, कोई मेंटेनेंस, कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन कानून पत्नी को कई पावरफुल राइट्स देते हैं जो आपका बहुत ज़रूरी है, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो हर एक शादीशुदा व्यक्ति, चाहे पुरुष या महिला, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी इससे आपको ही नुकसान होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर शादीशुदा व्यक्ति को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तलाक के बाद क्या पत्नी को राइट्स मिलते हैं? क्या होते हैं उसके राइट्स? ये जानकारी सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। अब फर्स्ट बात करते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस। मोस्टली लोगों को पता होगा, जब भी तलाक हो जाता है तो उसके बाद एलिमनी भी होता है कि भाई पत्नी को दिया जाए एक लमसम अमाउंट, कि भाई तलाक के बाद मैं इतना दे सकता हूँ जिसके लिए उसके बाद पूरा हमारी तरीके से रिश्ता खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं एलिमनी, तो वो लोग मेंटेनेंस के रूप में हर महीने एक अमाउंट देते रहते हैं पत्नी को। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस की। तो ये वो पैसा होता है जो पति को पत्नी को देना पड़ सकता है ताकि वो अपनी जिंदगी ठीक से चला सके। अब ये दो तरीके का होता है, जैसे पहले बताया इंटरिम मेंटेनेंस जो केस के दौरान चलता रहता है, और दूसरा परमानेंट एलिमनी तलाक के बाद। लेकिन क्या हर केस में एलिमनी मिलती है? सवाल ये भी होता है। तो नहीं, कोर्ट ये देखता है कि पत्नी की इनकम क्या है, पति की अर्निंग कितनी है, शादी कितने साल की थी और लाइफस्टाइल कैसा था उनका शादी के दौरान। तो अगर पत्नी खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो खुद काम कर रही है, तो एलिमनी कम या जीरो भी हो सकती है। सेकेंड है प्रॉपर्टी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रॉपर्टी जो राइट्स है, क्या पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है? आंसर है डायरेक्ट शेयर बिल्कुल नहीं मिलता है। मतलब पति की सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक हक नहीं होता है। लेकिन अगर पत्नी ने घर खरीदने में कंट्रीब्यूट किया है, उसका भी हिस्सा है, उसने भी पैसे इन्वेस्ट किए घर खरीदने में, या जॉइंटली प्रॉपर्टी है, तो वो क्लेम कर सकती है। बट सिर्फ अगर उसके नाम से ही है, भाई जब रिश्ते सही चल रहे थे, पति ने प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसे उसके ही लगे पति के, बट नाम उसने पत्नी के कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओनरशिप हो जाएगी और घर उसके नाम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका ही कहलाएगा घर। ठीक है। तो पत्नी को राइट टू रेजिडेंस मिलता है, मतलब वो मैट्रिमोनियल होम में सिर्फ रहने का हक मांग सकती है। पूरी क्या पत्नी का प्रॉपर्टी में हिस्सा हो सकता है या नहीं, या ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा हो सकता है या नहीं, तो इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे इस वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, वो चैनल पे जाइए, आपको डिटेल्स में देखो, मैंने डिटेल्स में उसमें डिस्क्राइब कर रखा है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो। अब थर्ड है स्त्री धन। तो अब बात करते हैं स्त्री धन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत लोगों को ये होता है कि भैया स्त्री धन मतलब कि शादी में मिला गोल्ड, ज्वेलरी, कैश या कोई भी एक्सवाइजेड जो भी लाइक इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स होते हैं। तो ये सब 100% क्या होता है, पत्नी का होता है, चाहे तलाक हो जाए या ना हो। पत्नी को उसका पूरा स्त्री धन वापस मिलेगा। अगर कोई रोकता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना भी जा सकता है, उन पे एक्शन भी हो सकता है। बहुत लोग ससुराल वाले ये करते हैं, भाई हमने शादी में खरीद के दे रखे हैं, हमने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो उसका क्यों कहलाया गया? तो यही आपकी गलत सोच होती है। और ऐसा अगर आप जबरदस्ती रखते हैं तो उस पर आप पे एक्शन भी किया जाएगा। डिटेल्स में मैंने स्त्री धन पे भी टॉपिक पे इस वीडियो मैंने बना रखी है, आप उस पर देखो कौन सा स्त्री धन आपको कहलाएगा ससुराल वालों का, या अगर आप नहीं देते हो, जबरदस्ती रख लेते हो, कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन आप पे लग सकता है, क्रिमिनल केस बन सकता है, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चैनल पे जाओ, आपको इस पे भी वीडियो मिलेगी और डिटेल्स में आपको उसमें नॉलेज मिलेगी। फोर्थ है, अब बात करूंगी चाइल्ड कस्टडी जो पत्नी को मिलता है। अगर बच्चे हैं तो सवाल आता है ये कि कस्टडी किसे मिलेगी। कोर्ट हमेशा क्या देखता है
कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट मतलब कि उसका फ्यूचर किसके साथ है, किस पेरेंट्स के साथ है, कौन बेहतर केयर दे सकता है बच्चे को, बच्चा किसके साथ कंफर्टेबल है। कई केस में मदर को कस्टडी मिलती है, लेकिन कई केस में, लेकिन ये फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा मदर को ही मिलेगी। मदर ये समझती है कि भाई बच्चा है, छोटा है, 5 साल से नीचे का, तो वो मदर को ही कस्टडी मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, फादर को भी कस्टडी मिलती है। एक ऐसा जजमेंट भी आया था जिसमें 2.5-3 साल का बच्चा था, इसमें फादर को कस्टडी मिली थी। तो हर केस पे डिपेंड करता है, हर एक केस अलग अलग होता है, वो आपको फाइट करना पड़ेगा। भैया जब अगर वाइफ का रिश्ता वो और किसी के साथ हो, वो अडल्ट्री में हो और वो मेंटेनेंस डिमांड कर रही हो, तो कोर्ट ये देखेगा ना भैया, जब ये खुद अडल्ट्री में पति ने साबित कर दिया या वो खुद अर्निंग नहीं है, इस तरीके से है, तो वो बच्चे का फ्यूचर वहां पे क्या होगा। तो वो ऐसे में कस्टडी फादर को भी दे सकते हैं। आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, वो सारी चीजें है। अगर आप डिटेल्स में चाहते हैं कि मैं चाइल्ड कस्टडी पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं 100% मैं डिटेल्स में इस टॉपिक पे, चाइल्ड कस्टडी पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब कुछ नहीं मिलता है, क्या नहीं, तो अब सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि कुछ केसों में पत्नी को भी कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि अगर पत्नी खुद अर्निंग कर रही है, जॉब कर रही है और उसकी हाई इनकम है पति से ज़्यादा, तो अगर वो बिना रीज़न हस्बैंड को भी छोड़ के चली गई है, दूसरा ये, तो अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाए कि भाई वो बिना किसी ठोस कारण के पति को छोड़ के चली गई है और जो वो आरोप लगा रही है वो साबित नहीं कर पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में कोर्ट एलिमनी भी डिनाई कर सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तलाक के बाद पत्नी को क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिल सकता है, और कौन सी सिचुएशन में मिलता है और कौन सी सिचुएशन में नहीं मिलता है। एलिमनी, रेजिडेंस राइट, स्त्री धन, चाइल्ड कस्टडी। लेकिन हर केस अलग होता है, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, सेम नहीं होता है। तो डिपेंड करता है आपके केस पे, और कोर्ट फैक्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर और डिसीजन पे पहुंचने से पहले प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये राइट्स फेयर है या इस पे बदलाव होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो, कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं या लीगल एडवाइस चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं या प्रॉपर कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।